नमस्कार दोस्तों। तो अब सवाल ये है कि जब तूफान आता है तो आप क्या करते हैं। एक कहानी के साथ मैं आज आपको एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत दिलचस्प है और आपको बहुत मजा आएगा इस कहानी में भी और इस कहानी के सारांश में भी। एक गांव में एक किसान रहता था और उस गांव में बहुत तूफान आया करते थे और वो किसान एक ही बात से परेशान रहता था कि कभी भी तूफान आता था, कभी झोपड़ी उड़ गई, कभी चारा उड़ गया, कभी जानवर इधर उधर हो गए। उसके वहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे लेकिन कोई भी इतना रिलायबल नहीं था जो इन सब चीजों का ध्यान रखे। उसने अखबार में एक इश्तिहार देने की सोची, कहा कि एक एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड एमबीए को मैं हायर करूंगा और उसने ये इश्तिहार दिया कि गांव में इस तरह से एक वैकेंसी है और इंटरव्यूज ऐसे लाइनअप होने हैं। कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक लड़का आया 23 से 24 साल की उम्र का। अब उसने कहा कि अब ये आए हैं तो चलो इंटरव्यू तो ले ही लेते हैं। जैसे ही उसने उस लड़के से सवाल किया, चलिए मुझे बताइए कि जब तूफान आता है तो आप क्या करेंगे। उस लड़के ने जवाब दिया, जब तूफान आता है तो मैं सोता हूँ। किसान ने अपने माथे पे हाथ रख लिया, कहता है कि यही तो काम है कि जब तूफान आए तो उस परेशानी से बचाया जा सके, लेकिन ये तो तूफान में सोते हैं। अब मरता क्या ना करता, कोई और तो नहीं था, तो उसके दिमाग में आया चलो जब तक कोई और नहीं आता तो इसी को काम पे रखते हैं। उसने उस लड़के को काम पे रख लिया, काम समझा दिया और वो वापस अपने घर चला गया। 2 दिन बाद जोरों का तूफान आया। किसान की आंख खुली और वो हड़बड़ाता हुआ सीधा उस तरफ भागा जहाँ पे उसकी वो झोपड़ी, चारा और उसके जो जानवर वगैरह थे वो सब बंधे हुए थे। उसने कहा वो लड़का तो सो रहा होगा, तूफान आने पे तो वो सोता है। उसने जाकर देखा, उसको जगाया, तूफान आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। और जब इधर उधर नजर घुमाकर देखी, झोपड़ी भी ठीक ठाक थी, उसके ऊपर पन्नी वगैरह बंधी हुई थी, चारा भी ठीक था, वो भी सेटल किया हुआ था और जानवर भी सारे एक जगह बंधे हुए थे। जब ये चीज उस किसान ने देखी तो उसका दिमाग ठनका और उसने कहा अरे ये कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो खराब हुई है। तो उसने उस लड़के से बात करी। उसने कहा मैंने तो आपको पहले ही कहा था जब तूफान आता है तो मैं आराम से सोता हूँ। दोस्तों वो इसलिए आराम से सो रहा था क्योंकि उसने तैयारी कर ली थी उस तूफान से होने वाले नुकसान से बचने की। ये कहानी सिर्फ यही मैसेज देने के लिए है कि जिंदगी में किसी भी तरीके का कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, किसी की भी जिंदगी में कभी भी कोई भी तूफान आ सकता है। तैयारी पहले करेंगे तभी उस तूफान आने पर हम आराम से सो पाएंगे। अपने जिंदगी में आने वाले वक्त की तैयारी हमें आज से ही करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा या कोई परेशानी आएगी, लेकिन 3D इफेक्ट, डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी किसी के हाथ में नहीं है। किसी भी आने वाले तूफान से पहले अगर हम तैयारी करके रखेंगे तो हम भी चैन से सुकून से सो पाएंगे। अपने परिवार के लिए लेगेसी बनाना, उनके लिए अच्छी सिक्योर्ड इनकम रखना, अपने लिए बेहतर जिंदगी प्लान करके रखना आपके जिंदगी के आने वाले किसी भी तूफान से आपको बचाने में मदद करेगा। और ठीक ऐसा ही है हमारा ये बिजनेस जो आपको लेगेसी देता है। आपके आने वाली जनरेशंस तक को आप ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं अगेन यही कहना चाहूंगी, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला था तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जब ये कोविड नाम का तूफान जिंदगी में आएगा तो मैं उस तूफान से बच पाऊंगी। यकीन मानिए, अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का साथ ना होता तो शायद मैं भी वो जिस तरह से वो तूफान में झोपड़ी उड़ गई, चारा उड़ गया, इस तरह से कहीं मैं भी उड़ ही जाती। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज़ ये थी कि इस अपॉर्चुनिटी को समझा और तुरंत ग्रैब कर लिया। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी जॉब और बिजनेस के साथ या एक होम मेकर होते हुए, एक स्टूडेंट होते हुए भी आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके आने वाले वक्त में आपका साथ दे, आपके लिए एक सिक्योर्ड इनकम का काम करे और ज़िंदगी के आने वाले किसी भी तूफान से आपको बचा सके और आप भी चैन की नींद ले सके, तो ज़रूर संपर्क करें। और यकीन मानिए, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सो दोस्तों, अच्छा लगा हो ये मैसेज तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ और स्टोरीज हों वो आपको टाइमली मिल पाए। थैंक यू सो मच।